बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। कुछ खाने और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आपकी बचपन की यादें जुड़ी होती हैं। आज की रेसिपी भी कुछ ऐसी ही है। आज हम बनाएंगे कोकोनट केक स्लाइस। अब मिलता है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन जब मैं छोटी थी तब ये मुझे बहुत पसंद था। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये केक बनता है और रेसिपी तो बेहद आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 अदद अंडे। इनको हम बहुत ही अच्छे से बीट कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ज़ाफ़रान को थोड़े से दूध में भिगो दिया था, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ज़ाफ़रान अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे वनीला एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें आधा कप घी शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक बोल ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे आधा कप मैदा, 1/4 कप पाउडर मिल्क, 2 खाने के चम्मच सूजी इसमें शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी बेकिंग सोडा इसमें डालेंगे और 1 चुटकी ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। चीनी अभी हम इसमें नहीं डालेंगे, वो कब डालनी है और किस तरह से डालनी है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है और इतना ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और यमी ये केक बन के रेडी होता है कि आप इसको बार बार बनाएंगे। आप लोगों में से किस किस ने बचपन में ये केक खाया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को बेकिंग ज़्यादा आसान लगती है या फिर कुकिंग। बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम बेकिंग मोल्ड को ऑयल या घी से ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर एक सिंपल पेपर रखेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो वेल एंड गुड, आप वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन बटर पेपर रखना ज़रूरी नहीं है। बेकिंग ट्रे में बैटर को अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है और इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। पतीले के अंदर आप जाली स्टैंड भी रख सकती हैं, लेकिन अगर जाली स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी स्टील की कटोरी वगैरह रख सकते हैं। अच्छी तरह से इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पर केक हमारा जो है वो बेक हो चुका है। 25 मिनट तक लो फ्लेम पर मैंने इसको बेक किया है। वुडन स्कीवर की मदद से इसको चेक करेंगे। अगर आपको वुडन स्कीवर के ऊपर बैटर लगा हुआ नज़र आए तो आप इसको 4 से 5 मिनट के लिए और बेक कर लें। नेक्स्ट हम यहाँ पर शुगर सिरप तैयार करेंगे। इसके लिए पैन में 1 कप पानी डालेंगे, आधा कप इसमें चीनी शामिल करेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने चीनी को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी हमें नहीं चाहिए। 5 से 6 ड्रॉप्स लेमन जूस के डालेंगे, इससे केक के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। चाशनी रेडी है तो यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। केक को हम छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। एजेस अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, ऐसे ही रहने दें। शुगर सिरप को मैंने यहाँ पर ठंडा कर लिया है, लेकिन बिल्कुल ठंडा नहीं किया है, अभी ये नीम गर्म है। केक के स्लाइसेस को हम 1 बाय 1 इसमें डिप करते जाएंगे और अच्छी तरह से डिप करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है क्रश्ड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। सारे स्लाइसेस के ऊपर हम इसकी अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। ये केक स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो आप इनको लंच बॉक्स के लिए भी बना कर दे सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हमने सारे स्लाइसेस के ऊपर नारियल की अच्छी तरह से कोटिंग कर लेनी है। ये थी बहुत ही मज़ेदार सी कोकोनट केक स्लाइस की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक बार आपने मेरे कहने पे इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। इतना यमी ये केक बनता है कि आप इसको खाते ही रह जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।